हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको एक पूरे पेज पे एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में इस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमें इसमें क्या क्या पता लगता है। एक तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको देखेंगे तो हमें सिर्फ इसमें एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स दिखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब है कि इसमें जैसे लॉगरिथमिक टेबल होता है ऐसे ही एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें एलिमेंट्स अलग अलग रोज आपको दिखेंगी, कॉलम्स दिखेंगे। ठीक है, कॉलम्स नीचे ऐसे रोज होती हैं, ये दिखेंगी और इन सब में एलिमेंट्स क्लासिफाइड हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अगर हम डिफाइन करेंगे, पीरियोडिक टेबल को हम बोलते हैं इट्स अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, इन विच एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ इससे पहले कि हम जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा पीरियोडिक टेबल होता क्या है। जैसे हम अपनी घर की अलमीरा जिसमें हम कपड़े रखते हैं उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि अलमीरा में अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, अब अलग अलग सेक्शंस में हम क्या करेंगे ठीक से कपड़ों को रखने के लिए, जिससे कि हम इजीली पता लगा सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सिमिलर चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं। ठीक है, तो हम जैसे ट्राउज़र्स हैं उसे हम एक सेक्शन में रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम शर्ट्स को एक सेक्शन में रख देंगे, सॉक्स को एक सेक्शन में रख देंगे, जिससे कि हमें उन कपड़ों को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें और ये देख सकें कि ये कहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, हम एक प्लेस डिफाइन कर सकें उन कपड़ों की। इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स देते हैं, एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन क्या पढ़ते थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, इसका मतलब होता है कि हर एक चीज़ एलिमेंट से बनी हुई है। अगर हम कोई भी चीज़ लें, कोई भी मेटल लें, अगर हम आयरन की बात करते हैं वो भी एक एलिमेंट है, कॉपर की बात करते हैं वो भी एक एलिमेंट है, पंखे एल्यूमिनियम के बने हैं या किसी भी मेटल के बने हैं वो भी एक एलिमेंट है। इसी तरीके से ग्लास है उसमें सिलिका है, और डायमंड है उसमें कार्बन है, राइट, ग्रेफाइट है वो भी कार्बन है। तो ये सब चीज़ें एलिमेंट से बनी हुई हैं और इसीलिए हमें किसी भी सब्सटेंस को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए किस एलिमेंट से बना है। तो हमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, राइट, तभी हम उस चीज़ के बारे में सही से पढ़ सकेंगे। तो हम देखते हैं पहले 1800 में हमारे पास कितने एलिमेंट, नॉन एलिमेंट्स थे, 30 एलिमेंट्स सिर्फ। और अगर हम आज देखें तो आज हमारे पास टुडे वी हैव 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, राइट, एंड स्टिल scientists are trying to discover other elements. It's still an ongoing thing. So पहले हमारे पास 30 एलिमेंट्स थे। तो 30 एलिमेंट्स थे तो उस समय एलिमेंट्स को पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना इजी था, राइट। उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ गए, अगर हम देखेंगे तो शुरू में एलिमेंट्स 30 हैं, उसके बाद न्यूलैंड के टाइम पे एलिमेंट्स 53 हो गए, मेंडलीफ के टाइम पे 63 हो गए। ठीक है, अब साइंटिस्ट के लिए हर एक एलिमेंट को पढ़ना फिर मुश्किल हो गया, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की याद रखनी मुश्किल हो गई। तो उन्होंने सब एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उन एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। इसी को बोलते हैं, एलिमेंट्स को सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिफाइंग सिमिलर एलिमेंट्स एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम जो साइंटिस्ट ने शुरू में क्लासिफिकेशन पे काम करा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आए डॉबरिनर। ये डॉबरिनर ट्राइड्स के नाम से फेमस है। ट्राइड्स का मतलब 3। तो डॉबरिनर ने उस समय जो एलिमेंट्स उनको पता थे उन एलिमेंट्स को उन्होंने तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन देयर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3, जिसको हम बोलते हैं ट्रायड। एटॉमिक वेट ऑफ मिडल इज मीन ऑफ अदर 2। ओके, हम इसको समझेंगे। लाइक क्लासिफाइड इन अ ग्रुप ऑफ 3, जैसे ये एक ट्रायड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ट्रायड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ट्रायड है। ऐसी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ट्रायड है। और दूसरा पॉइंट जो है ये कहता है
कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसका मतलब होता है, देखो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक मास बढ़ते चले जा रहा है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जो मिडिल एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो बाकी दो एलिमेंट्स के मीन के बराबर है, जिसका मतलब होता है अगर हम इसका एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों का मीन क्या होगा, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, वो आना चाहिए 23। 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिला 23, राइट। सो हिज सेकेंड पॉइंट इज वेरीफाइड। इसीलिए ऐसे ही हम ये देखेंगे, अब इन दोनों का मीन इसके बराबर आना चाहिए, या एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर, मिडिल वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आना चाहिए। 35.5 127/2 अप्रॉक्सीमेटली 81.5। इसी तरीके से थर्ड वाला 88.5, ठीक है। सो ऑल नोन एलिमेंट्स, ये सक्सेसफुल नहीं रही चीज़। डॉबरिनर्स का ट्राइड सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय हमें जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पता था वो सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स में बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ डिवाइड नहीं कर पाए। सिर्फ कुछ ही ट्राइड बन पाए, बाकी एलिमेंट्स के ट्राइड नहीं बन पाए। सो दिस वॉज द डिफेक्ट ऑफ डॉबरिनर्स ट्राइड एंड वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसके बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है। ये क्या कहता है, एलिमेंट्स टेबल में आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और जब हम एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे एक टेबल में, तो न्यूलैंड ने बताया कि हर एक एर्थ एलिमेंट जो है, एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी वुड बी रिपीटेड कंपेयर टू द एलिमेंट। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ उसी टेबल में, अगर मैं एर्थ एलिमेंट को देखता हूँ, उन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ऐसी अगर मैं सेकेंड एलिमेंट देखता हूँ तो जो 9th एलिमेंट होगा टेबल में, उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है। सो एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी of every 8th element compared to the given element, like musical notes. Okay, this was compared with musical notes. Musical notes होती हैं जैसे सा रे गा मा पा धा नी, राइट। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8th कौन सी होगी, सा। दिस वुड बी रिपीटेड अगेन। ऐसे ही सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आएगा, एवरी दिस इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 8th नंबर, एट एवरी 8th नंबर दिस इज रिपीटेड। ऐसे ही इसने एलिमेंट्स को बोला दैट रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट कंपेयर टू अ गिवन एलिमेंट, राइट। और इसी तरीके से इसने न्यूलैंड का जो इनका जो टेबल था वो ऐसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे हम देखेंगे कोबाल्ट और निकल है, यहाँ पे देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर है। सो सिमिलर एलिमेंट्स ही ट्राई टू अरेंज इन ग्रुप्स, राइट। सो अब इसकी न्यूलैंड जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस पे अरेंज्ड थे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस, एंड ही ऑल्सो सेड कि आफ्टर कि एवरी रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, राइट। अब हर एक 8th एलिमेंट पे जाके, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो 8th एलिमेंट पे जाके प्रॉपर्टी रिपीट होगी, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स के साथ नहीं हो पाया। कैल्शियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें हमने देखा कि 8th एलिमेंट की, कैल्शियम से अगर हम 8th एलिमेंट देखेंगे तो प्रॉपर्टी इज नॉट रिपीटेड, राइट। सो दिस लीड टू द फेलियर ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। सक्सेसफुल टिल एलिमेंट कैल्शियम, इसके बाद दिस लॉ वॉज नॉट सक्सेसफुल, एंड आफ्टर दैट 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस सिमिलर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने इसका लॉ क्या था, दैट 8th एलिमेंट विल पोजेस, 8th एलिमेंट फ्रॉम एनी एलिमेंट विल पोजेस सिमिलर प्रॉपर्टीज। लेकिन कैल्शियम के बाद दिस वॉज अ फेलियर, सो दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम, राइट। प्लेस 2 एलिमेंट्स, एक हमने यहाँ पे हमने देखा न्यूलैंड्स के टेबल में, यहाँ पे कॉपर रखा हुआ है, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल रखा हुआ है, इसके ऊपर है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन।
अगर हमने पहले कहीं पढ़ा हो, हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये नोबल, ये हेलोजेंस हैं, सो ये सिमिलर हैं। अब ये कोबाल्ट और निकल ये अलग हैं, राइट। अब इनकी प्रॉपर्टीज़, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ बाकी तीन से नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर हम कॉपर देखें, सोडियम, पोटाशियम, ये क्या है, ये मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, इनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो कॉपर की वैलेंसी 2 है, सो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ बाकियों से नहीं मिल रही है। सो दीज थिंग्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन न्यूलैंड्स टेबल, राइट। सो दिस लीड टू द फेलियर। और ये क्या है, ये शॉर्टकमिंग्स हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। और न्यूलैंड ने एक और चीज़ सोची कि न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था। सो न्यूलैंड ने क्या सोचा कि भाई 56 एलिमेंट ही हो सकते हैं, 56 एलिमेंट के अलावा अब एलिमेंट आगे डिस्कवर होने नहीं वाले। और हमें पता है कि आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। सो दिस वॉज नॉट द करेक्ट आइडिया ऑफ न्यूलैंड एट दैट टाइम, राइट। सो इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, elements were arranged in increasing order of atomic mass and repetition of properties of every 8th element compared to the given element। कोई भी एलिमेंट देखेंगे, 1 देखेंगे तो 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। लेकिन ये कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होनी आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट बंद हो गई, नोटिस नहीं करी गई। सो दिस लीड टू द फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और कोबाल्ट, और जैसा ये ग्रुप बन रखा है कोबाल्ट और निकल, कॉपर, ये क्यों रखे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर एज अदर एलिमेंट्स। इसमें जो ग्रुप्स में बाकी एलिमेंट से फ़र्क है, सो इसकी पोजीशन क्या कुछ पता नहीं लग पाया, ये क्यों रखा है यहाँ पे। दिस लीड टू द फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हम आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे। मेंडलीव का जो टेबल था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, पूरा सक्सेसफुल तो नहीं रहा लेकिन काफ़ी इसमें इसके अचीवमेंट्स थे। अब इन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास का मतलब होता है कि आफ्टर सर्टेन डेफिनेट पीरियड, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, सेम प्रॉपर्टीज वुड बी रिपीटेड। अगर मैं लूँ कि 4 एलिमेंट्स हैं, हर एक 4 एलिमेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होंगी, इसका मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, राइट। और मेंडलीव्स के टाइम पे 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था। सो ही कुड अरेंज 63 एलिमेंट्स विच वर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम। और मेंडलीव ने एक और चीज़ करी, मेंडलीव ही लेड स्ट्रेस मोर ऑन प्रॉपर्टीज़, मतलब वो प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कंपेयर टू देयर एटॉमिक मास। क्योंकि हमने बोला कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। और सॉरी, हमने बोला कि और जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, राइट। इसका मतलब है कि आफ्टर सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअकर्ड आफ्टर डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक मास, राइट। जैसे मैंने बोला, बताया आपको 4 डेफिनेट गैप्स के बाद, एक है नहीं लेकिन एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 4 एटॉमिक मास के बाद एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रीअकर होंगी, ठीक है। अब ही लेट स्ट्रेस मोर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सो प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा देखते हुए उन्होंने अपने टेबल में एलिमेंट्स अरेंज करे। और अगर एटॉमिक मैसेज उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, सो ही इग्नोर्ड दैट। उन्होंने एटॉमिक मैसेज में क्या करा, एडजस्टमेंट कर दिया। एडजस्टमेंट करने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ना होते हुए जो जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास है उसको पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया, ठीक है। ही लेड स्ट्रेस, 4th पॉइंट है, ही लेड स्ट्रेस ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड मेड एडजस्टमेंट्स इन एटॉमिक मैसेज। एग्जाम्पल, ये वाला एलिमेंट इससे पहले है, ठीक है। कायदे से तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है तो ये पहले आना चाहिए क्योंकि इसका कम है, ये बाद में आना चाहिए, लेकिन ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, ठीक है। वाई? क्योंकि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी ऐसी पढ़ी होंगी कि इसको पहले रख दिया अपने टेबल में, इसको बाद में रख दिया। और मेंडलीव ने क्या करा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जब एक टेबल उन्होंने बनाया अपना, उन्होंने देखा कि एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एलिमेंट डिस्कवर हो गया। अब उसकी बाद की कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने देखा कि इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं।
लेकिन उस समय पता नहीं था किसी को कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तो उन्होंने क्या करा, वो उस जगह पे गैप छोड़ दिया, ठीक है, और गैप छोड़ के वहाँ पे उन्होंने लिख दिया एका, EKA, एका। एका एक संस्कृत वर्ड से लिया ये एका, और उसका जो पहले वाला एलिमेंट है उसका नाम लिख दिया। जैसे एल्यूमिनियम के बाद एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हो पाया, तो वहाँ पे जो गैप था वहाँ पर उन्होंने लिख दिया एका एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे ही बोरोन के बाद जो एलिमेंट था वो डिस्कवर नहीं हो पाया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन कर ली उन्होंने, राइट। सो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे उन्होंने लिख दिया एका बोरोन, राइट। इसका मतलब वहाँ पे गैप है। ऐसे ही करते करते मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे गैप्स भी आ गए, लेकिन हमने बाद में देखा जहाँ पे इन्होंने लिखा एका एल्यूमिनियम, वहाँ पे जो एलिमेंट गैलियम जिसको हम कहते हैं GA से डिनोट करते हैं, वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, और ये देखा गया कि जो गैलियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज से वाकई ही मैच कर रही थी। सो ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज दिस अप्रोच, जो कि इन्होंने गैप्स रख दिए और वहाँ पे एका एंड देन द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट, पीछे वाले एलिमेंट का नाम रख दिया। ही वॉज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट इन दिस, राइट। सो गैलियम जब डिस्कवर हुआ तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड क्या होती है, Al2O3, ऐसे ही गैलियम की ऑक्साइड क्या है, Ga2O3। ऐसे ही बोरोन के बाद एका बोरोन। एका बोरोन का मतलब होता है बोरोन के बाद वाला एलिमेंट। ऐसी एका एल्यूमिनियम का मतलब होता है एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट गैलियम। और एका बोरोन के बाद जो हुआ Sc, स्कैंडियम डिस्कवर हुआ, राइट। और ये देखा गया कि वाकई में इसकी प्रॉपर्टीज बोरोन से मैच कर रही थी। सो दिस वाज सक्सेसफुल इन हिज अप्रोच। इसके अचीवमेंट्स काफ़ी हैं, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम मेंडलीव, मैंने आपको पहले भी बोला था, फॉर द फर्स्ट टाइम मेंडलीव कुड अरेंज 63 एलिमेंट्स विच वर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम ही अरेंज्ड लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स, राइट। एंड प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जैसे गैलियम और Sc स्कैंडियम देखा हमने, इसकी डिस्कवरी बाद में जो इन्होंने गैप रखे वहाँ पे एक्चुअल में वाकई में वो प्रॉपर्टी वहाँ पे रखने लायक थे वो एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। सो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, वेन एवर अ पर्टिकुलर एलिमेंट डिड नॉट फिट इन अ, ही लेफ्ट अ गैप, राइट। वेन एवर अ पर्टिकुलर एलिमेंट डिड नॉट फिट इन, ही लेफ्ट अ गैप देयर, राइट। एंड ही रोट देयर एका देन द नेम ऑफ द एलिमेंट, प्रीसीडिंग एलिमेंट, सॉरी। लेकिन स्टिल ही वॉज सक्सेसफुल, बट स्टिल देवर डिफेक्ट्स, इसीलिए आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं बोलते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब इट एक्ट्स एज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। अब कैसे, जैसे हाइड्रोजन को हम देखते हैं, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, विच इट कैन लूज। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, इनके आउटर मोस्ट में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है विच दे कैन लूज इजीली। सो इट मैचेस एल्कली मेटल्स इन many of its properties, right। इसी तरीके से नॉन मेटल से कैसे मैच करता है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और वो क्या बनाते हैं, वो नेगेटिव आयन बना देते हैं, उनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन की टेंडेंसी है, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो गेन करके दो भी कर सकता है, एंड इट विल फॉर्म अ हाइड्राइड आयन विच इज़ अ नेगेटिव आयन। सो ये इस तरह से हेलोजेंस के सिमिलर है, ये प्रॉपर्टी इसके हेलोजन से मैच करती है। अब इसको कहाँ रखें, बेस्ड ऑन मेटल्स, इसको मेटल्स के साथ रखा जाए, बेस्ड ऑन नॉन मेटल्स, क्योंकि ये नॉन मेटल्स से भी सिमिलर है, कहाँ रखा जाए इसको, इसकी पोजीशन फाइनल नहीं हो पाई थी मेंडलीव के टाइम तक, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स, इसमें क्या थे, कुछ एलिमेंट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जिसकी प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर थी, लेकिन वो अलग अलग जगह पे रखे हुए थे। सो दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, हमने शुरू में पढ़ा था कि properties of elements are periodic function of atomic mass. Periodic function of atomic mass मतलब after certain atomic mass properties of elements will reoccur. अब इसका कॉज क्या था, इसका कुछ रीज़न नहीं दिया गया, क्यों रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टन गैप्स ऑफ एटॉमिक masses, क्यों प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई दिस लीड टू अ डिफेक्ट, दिस वाज अ डिफेक्ट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। सो इन सब के बाद, इन सब क्लासेस, एक और साइंटिस्ट आए बाद में, his name was Moseley। मोज़ले इस पीरियोडिक, मोज़ले ने क्या बोला
that properties of elements, Mendeleev said कि properties of elements are periodic function of their atomic mass, ठीक है. लेकिन मॉज़ले ने बोला, he corrected it, मॉज़ले ने बोला properties of elements are periodic function of their atomic numbers, राइट. हमें पता है एक एलिमेंट उसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास एक्चुअली इट्स मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सो विच इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट. जो एटॉमिक मास देखें तो हम उसका मास इट्स जस्ट अ मास ऑफ द न्यूक्लियस जो विच इज़ इनसाइड इट. अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में एटम्स की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. सो इट वाज मोर लॉजिकल टू से कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, राइट. क्योंकि एटम्स हैं, उसकी चारों शेल्स, उसकी अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. सो मेनी प्रॉपर्टीज़ हमें आगे चल के पता लगेगा बेस्ड ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऑफ एलिमेंट्स. सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट मॉज़लेज लॉ एंड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट.